अच्छा सुनो, इस वाले वीडियो को ना कहीं शेयर मत करना वरना लंका लग जाएगी। एक बार ये रिजल्ट देखो। इंग्लिश में इसके मार्क्स आए 82, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक बार आप इस रिजल्ट को देखो और इसके मार्क्स आए इंग्लिश में 95। पता है कैसे? इसने पूरा पेपर सिर्फ 2.5 घंटे में खत्म कर दिया था। आज मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना इंग्लिश के अंदर और एंड मोमेंट पे जो आप कुछ घंटों में कर लोगे और 3 घंटे का पूरा एग्जाम 2.5 घंटे में खत्म कर दोगे। अच्छा, सबसे पहले आपने क्वेश्चन पेपर चेक किया है? सेक्शन ए जो मेरे दोस्त आता है ना आपके एग्जाम के अंदर, पैराग्राफ पूछा जाता है उसमें। अच्छा, सबसे बड़ी गलती आप पता क्या कर रहे हो? क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझ रहे हो यार। पता यहीं पे आता फैल रहा है। ये चीज आपकी रीडिंग स्किल्स देखने के लिए है। रीडिंग स्किल्स मतलब होता है कि आप पढ़ कितना अच्छा से रहे हो, लिखने की स्किल नहीं देख रहे हैं। ये चीज ध्यान रखना, ये रीडिंग स्किल्स देख रहे हैं आपकी। दैट मींस जैसे ही आप सेक्शन ए के पैराग्राफ देखते हो तो आप क्या करते हो? सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ने लग जाते हो। ये नहीं करना। देखो यहीं पे गलती कर रहे हो आप। फिर बोलते हो मार्क्स क्यों नहीं आते, फिर आपके 70 और 80 पे रुक जाएंगे और 95 प्लस कभी नहीं आ पाएंगे। अब देखिए क्या करना है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप सुनना। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है। अभी एंड में जो देने वाला हूं ना आपको मैं, वही सीट जो डिट्टो एग्जाम में छपेगा उसके लिए रुक जाओ। पहले ये स्टेप नहीं पता होगा ना तो वो सीट समझ में नहीं आएगी। ये देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना होगा। दैट मींस अब आपको पैराग्राफ देखना है और उन वर्ड को मैच करना है पैराग्राफ के अंदर। इसको बोलते हैं वर्ड मैचिंग ट्रिक। इससे क्या होगा? पूरा पैसेज भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन के वर्ड को आपने पैराग्राफ में मैच किया और उसी वर्ड में जिस जगह पे वर्ड लिखा है उस पैराग्राफ के अंदर, उसी लाइन में उस क्वेश्चन का आंसर लिखा होता है। आपको क्या करना है? आंसर लिख देना है। अच्छा, आप बोलोगे कि पूरा पैराग्राफ है, कितना पढ़ना है? आपको यह ध्यान रखना है कि पैसेज के कुछ क्वेश्चन के आंसर हमेशा से पैराग्राफ 1 में ही मिल जाता है। तो जो पैरा 1 होगा ना उसको अच्छे से देख लेना, सारा आंसर आपको उसमें मिल जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना, पूरा पैसेज कभी नहीं पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ के कीवर्ड मैच कीजिए और जो कीवर्ड मिल गया उसकी पूरी लाइन अपने आंसर में लिख दीजिए। अच्छा, पैसेज के अंदर ना कई सारे ऑप्शन आते हैं एमसीक्यू वाले, तो उसके अंदर आप फंसते हो और उसमें क्या करते हो? ये ठीक है या ये ठीक है, ये ठीक है, फिर आप पैराग्राफ के अंदर टाइम वेस्ट करते हो। नहीं, अब आपको पता क्या करना है? आपको पहले गलत ऑप्शन निकाल देना है कि इसमें से गलत कौन सा हो सकता है। सही नहीं, गलत निकालते जाओ, सही अपने आप एंड में बच जाएगा और वही ऑप्शन आपको लिख देना है। क्लियर है? तो सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स देखी जा रही है आपकी। क्वेश्चन पढ़कर कितनी जल्दी आपने उस वर्ड को अपने पैराग्राफ में ढूंढ लिया, बस ये देखा जा रहा है। इस आइस की स्पीड को बहुत तेज घुमाना है और ज्यादा कुछ नहीं। सेक्शन ए हो जाएगा आपका। लेकिन जो सेक्शन बी है ना मेरे दोस्त, ये सबसे आसान होता है इस पूरे पेपर का। पता है क्यों? आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, ये ट्रिक समझना। सबसे पहला पोर्शन होता है ग्रामर का। अब ग्रामर में पता क्या है? एरर करेक्शन भी आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ रहा है। यहां आप फंस जा रहे हो, आप। यहाँ पे टेंस की नॉलेज जरूरी है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मैं जानता हूं कई बार चीजें याद नहीं हो पाती, उस टाइम पे माइंड भी नहीं आ रहा होता, अरे यार इसमें वर्ब की फॉर्म कौन से लगेगी। देखिए आपको एक चीज बता रहा हूं। जैसे मान लो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा और इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जैसे आपने इसको रीड किया। अच्छा, इसमें ये कहा जा रहा है भाई कि फ्लाइट के अंदर मील की जो सर्विस है अब वो शुरू होने वाली है। शुरू हुई नहीं है, वो शुरू होने वाली है, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। या शुरू होगी, इसी की बात हो रही है। होगी मतलब गागेगी, आपने पढ़ा है शुरुआत में। मैं आपको टेंस नहीं समझाने जा रहा, बस ये समझ लो कि ट्रिक बता रहा हूँ। गागेगी मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। शुड बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। 2 ऑप्शन बच गए, 2 ही ऑप्शन बचे अब, है ना। बिल के साथ आपको पता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना सेकंड आती है ना थर्ड आती है। तो इसके साथ क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। बस आपको यही चेक करना और कुछ भी नहीं करना। फिल इन द ब्लैंक्स में आपका पूरा आंसर हो जाएगा। और एरर करेक्शन वाला बहुत इजी होता है, उन सब ऑप्शन के आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाते हैं। बस आपको वर्ब की फॉर्म लगाना होता है। थर्ड फॉर्म में बस ईडी लगा दोगे, थर्ड फॉर्म बन जाएगा, ये ध्यान रखना। आईएनजी फॉर्म में आईएनजी लिख दोगे तो आईएनजी फॉर्म बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया आप सभी को यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? सेक्शन बी के अंदर आता है लेटर राइटिंग। सबसे इजी बता रहा हूं आपको मैं, लेटर राइटिंग। जैसे ये लेटर आया है रिक्वेस्ट करने के लिए, एक लेटर आया एडिटर के लिए। अब अलग अलग टाइप्स के लेटर होते हैं। अब आपको करना क्या है? देखिए, चाहे लेटर कोई सा भी आ जाए, दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले लेटर के अंदर, लेकिन फॉर्मेट सेम होता है। फॉर्मेट सेम होता है मेरे दोस्त, और एग्जाम में आंसर फॉर्मेट के मिलते हैं। टीचर पहले फॉर्मेट चेक करता है, इसलिए आपको फॉर्मेट को एक बार अच्छे से देख लेना है। ये रहा लेटर का फॉर्मेट, ऊपर का फॉर्मेट हो गया। अब नीचे की आपको लाइन पता है, हमेशा लेटर की शुरुआत इन लाइन से की जाती है। तो अलग अलग लेटर किस लाइन से शुरू होती है मैंने इस पीडीएफ में दे दिया है। इस पीडीएफ को इस टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। इसमें लिखा हुआ है लेटर राइटिंग फॉर्मेट। क्लियर है? ये आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, लेटर लिखने की सबसे आसान ट्रिक पता क्या है? जिस लाइन से आपने शुरुआत करी, शुरू तो हो गई, और जैसे ही आपको इसके आगे लिखना होगा ना, जो क्वेश्चन में बोला गया है ना, उसी को उठाकर इसके आगे लिख देना होता है।
वो आपका सॉल्यूशन कहलाता है। और थोड़ा बहुत वर्ड आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है। लेटर में ज्यादा कुछ करना नहीं है, जितने ज्यादा सोल्ड लेटर आप पढ़ोगे आपको आइडिया मिलता जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन जरा आप इस चार्ट को देखो, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि ये पैराग्राफ राइटिंग है। अब ये राइटिंग स्किल देखी जा रही है, रीडिंग स्किल नहीं। रीडिंग स्किल सेक्शन ए में देखी गई थी, अब सेक्शन बी होता ही है राइटिंग स्किल के लिए कि आपको कितने अच्छे से लिखना आता है। राइटिंग स्किल देखेंगे। राइटिंग स्किल में ये नहीं कि आपकी अच्छी राइटिंग देखी जाएगी, अच्छी राइटिंग तो वो अलग चीज है मेरे दोस्त, उसके ही मार्क्स मिलते हैं। सुंदर सुंदर लिखना, कट पे ज्यादा मत करना। राइटिंग स्किल का मतलब है कि आप कितने अच्छे से अपने बातों को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, समझा पा रहे हो। हाँ, इसमें टेंस और मोडाल्स का थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखना होगा इसका, लेकिन फिर भी आप लिख दोगे तो काम चल जाएगा। अच्छा, एक बार इस टेबल को देखिए, ये टेबल इसमें दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन दोनों टेबल को कंपेयर करके आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है। अब बात यहीं फंस रही है, इंग्लिश समझ में तो आती है, कोई मुझे समझा दे तो समझ लूंगा, पढ़ लूंगा तो समझ लूंगा, लेकिन लिखने में दिक्कत होती है, मैं लिख नहीं पाता। और अगर आपके साथ ये दिक्कत है तो समझो ट्रिक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे बोला जा रहा है नेचुरल फूड और प्रोसेस्ड फूड, ये दो टेबल दिए गए। अब आपको क्या करना है, नेचुरल फूड और प्रोसेस्ड फूड, इन दोनों को कंपेयर करके एक पूरा पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ लिखते टाइम एक चीज ध्यान रखना, पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है इस तरीके से, जब आपने शुरुआत में शुरू कर दिया ना एक बार, तो एंड तक कोई भी लाइन चेंज नहीं होगा, पैराग्राफ के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, पूरा इस तरीके से कंटिन्यू लिखोगे आप। एक चीज ध्यान रखना, क्लियर है? इसके बाद पहला स्टेप क्या होता है, अपनी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल रखना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज रखना। जरूरी नहीं है कि आपको हार्ड लैंग्वेज रखनी है, ज्यादा नहीं आता तो सिंपल लैंग्वेज मतलब जैसे मान लो नेचुरल फूड इज गुड फॉर हेल्थ, नेचुरल फूड के बारे में पूछा हुआ है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज रखिए, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इससे मार्क्स मिल जाते हैं। अच्छा, इसके बाद सीक्रेट बता रहा हूं आपको मैं, सीक्रेट नंबर 2, टॉपिक सेंटेंस। अब आपको लिखना क्या है, अब पैराग्राफ तो बोल दिया गया, तो देखिए यहाँ पे आइडिया दिया गया आपको, ये रहा ये रहा। और हमेशा ध्यान रखना, जो और में दिया जाता है ना, वो इससे ज्यादा इजी होता है, तो और वाले ऑप्शन को अच्छे से देख लेना। अब देखिए इसमें क्या बताया गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपको इंपैक्ट बताना है इसका, सोशल मीडिया का। लो भाई, इसमें तो दबा के लिख दोगे आप, दबा के लिख दोगे। और इसमें की पॉइंट्स में दे दिया गया है कि भाई आपको इन पॉइंट्स को बताना है, इससे बाहर नहीं जाना। ये आप पे अच्छा हो गया। अब इसमें बताओगे आप टॉपिक सेंटेंस, यानी कि जो टॉपिक दिया गया है उसी टॉपिक को सेंटेंस में आप एक्सप्लेन कर दोगे। थोड़ा बहुत टूटी फूटी इंग्लिश में लिखोगे, टीचर समझ जाएगा कि आपको बनाना आ रहा है, कोशिश कर रहे हो आप बताने की, और उसी को मार्क्स मिलते हैं। बस कोशिश करना। जैसे आपने टॉपिक बता दिया कि मुद्दा क्या कहना चाह रहा है इस पूरे पैराग्राफ का, आपने ये इंट्रोडक्शन में बता दिया, तो सबसे पहला मेरे दोस्तों हो जाता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, टॉपिक का इंट्रोडक्शन। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट में आपको बताना है जो क्वेश्चन में बोला गया है। जैसे इसमें बोला जा रहा है इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट बताओ, नेक्स्ट बोला गया इसके भी नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट बताओ। यही चीज अब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी। ऊपर लिखना नहीं है आपको नेगेटिव देन पॉजिटिव, ऐसा लिखना नहीं है कहीं, बट पैराग्राफ के अंदर बात हो रही होगी वही वाली, नेगेटिव और पॉजिटिव वाली। ठीक है, ये हो गया। तो सेकंड पैराग्राफ होगा, जैसे इसमें बोला गया कंपैरिजन करना, तो अगर क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ है तो कंपेयर करो। अगर क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ है कि पॉजिटिव नेगेटिव बताओ, तो ये बताओ। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि नहीं कारण बताओ, तो सिंपल कॉजेस बता दो, कारण बता दो। तो क्वेश्चन में चाहे कुछ भी बोला गया हो, ये बताना होगा आपको। अच्छा, इसको बताने के लिए आपको पहले समझना होगा कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, आपने लिखने की पिच उसी टाइप की रखनी होगी फिर। ठीक है, ये आपको समझना है। इसके बाद आपको एंड में कंक्लूजन बताना है। मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं कि पूरा पैराग्राफ का जो आपका मेन थीम होगा ना, पहले टॉपिक समझाओगे, इसके बाद मेन मुद्दा बोला क्या गया है, इसके बाद कंपैरिजन बोला गया है, कोज बताया गया है, ये बताना है आपको, एंड लास्ट में कंक्लूजन टाइप में इस प्रकार कहा जा सकता है, ये बताना है। क्लियर है? तो आपने इस तरीके से इन पॉइंटों को ध्यान में रख के आपने अपना पैराग्राफ लिख दिया। लेकिन कहीं पे भी आपको ये पॉइंट मेंशन नहीं करना कि मैं पहले टॉपिक लिख रहा हूँ, फिर फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, सेकंड पॉइंट लिख रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लिखना। बस पूरा पैराग्राफ देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है, लिखने वाले ने बस लिख दिया है, टीचर समझ जाएगा। आया आपको समझ में? पैराग्राफ है तो बीच में आप कुछ भी बनाकर लिख सकते हो, लेकिन टीचर ना ये देखते हैं कि आपने वर्ड को लिंक करा या नहीं करा। तो मैं आपको जुगाड़ बता देता हूँ, आपको ना बस इन वर्ड को रट लेना है और पैराग्राफ के बीच में कुछ पॉइंट यहां से उठाना है जो क्वेश्चन में दिया गया है, और कुछ पॉइंट लिंक करने के लिए कि आपने चीजों को लिंक भी कर दिया, ये लिखना है। फर्स्टली, ऑल्सो, हाउएवर, ऑन दी अदर हैंड, देयरफॉर, इन कंक्लूजन, इस तरीके से वर्ड लिखना, ये लाइंस को लिंक करते हैं। तो जब भी मान लो आपने इनमें से कोई सा आपने एक वर्ड लिखा, इसके बाद आपने दूसरी लाइन लिखी, लाइन आपके लिंक होती जाएगी, टीचर समझेगा इंग्लिश आपको अरे बहुत अच्छी आती है, अरे कहां से पढ़कर आ गया भाई, कुछ मिनटों के अंदर ये कमाल कर दिखाओगे आप। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ ट्रिक क्या है, मैं पैराग्राफ के लिए इसलिए आपको बता रहा हूँ ना मेरे दोस्त, ये 5 नंबर का है, ये यहीं पर सारे मार्क्स कटते हैं आपके। जो बिल्कुल खत्म लिख कर आता है ना, उसको आधे नंबर तो मिलते हैं, जो अच्छा लिख कर
लेकर आता है उसको 3, 3.5, जो बहुत अच्छा लिखा आता है उसको 5 भी मिल जाते हैं, और आपको 5 में से 5 लेकर आना है। मैं जानता हूं तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा अपने ऊपर, अरे कैसे लिख पाऊंगा इतने बड़े बड़े पैराग्राफ, बस भर देना है एक बार, सीट भरा हुआ दिखना चाहिए, खाली नहीं दिखना चाहिए, मिल जाएंगे मार्क्स। ठीक है, मैं सीक्रेट बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन के वर्ड्स रिपीट कर दो। क्वेश्चन के वर्ड, मान लो क्वेश्चन में बोला गया है नेचुरल फूड एंड प्रोसेस फूड, इस तरीके के वर्ड्स बार बार रिपीट हो आपके पैराग्राफ के अंदर। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, नेचुरल फूड हो गया, प्रोसेस फूड हो गया, हेल्थ, ये सारे वर्ड्स क्वेश्चन में रिपीटेड है ना, ये क्वेश्चन में बोला गया है ना, तो अपने पैराग्राफ में बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। इस तरीके से ये ध्यान रखना है, टीचर्स कीवर्ड देखते हैं। पूरा पैराग्राफ पढ़ने का टाइम नहीं होता, स्टार्टिंग के 2 लाइन पढ़ेंगे, एंड का 1 लाइन पढ़ेंगे, बीच में आपने जो मर्जी कहानी बना के लिखी हो, मार्क्स आपको मिलता है, क्योंकि 5 से 10 मिनट होता है पूरे पेपर को चेक करने के लिए, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद का सीक्रेट नंबर 5, नेचुरल फूड इज गुड फॉर हेल्थ। ये लाइन कितनी सिंपल लग रही है, आसान लग रही है, सिंपल लग रही है ना। तो लाइन को ना आपको छोटे छोटे सेंटेंस में लिखना है, जैसे यहां से यहां तक हो गया, जिसमें 3 से 4 वर्ड्स आए, इसके बाद लिखोगे तो बड़े बड़े सेंटेंस से अच्छा छोटे छोटे सेंटेंस लिख के फुल स्टॉप लगाओ। क्लियर है, टीचर मार्क्स देंगे इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड इसके बाद आपको ना सोल्ड 10 से 15 पैराग्राफ रीड करना है, लिखना नहीं है, एग्जाम में जाने से पहले रीड करना है। अपने माइंड में ना इंग्लिश के कुछ वर्ड्स घुसा लेना है, जितने वर्ड घुसेंगे उतने वर्ड जाके एग्जाम में निकलेंगे, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद आता है सेक्शन सी, लिटरेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हलवा है, ये बिल्कुल हलवे की तरह कर लोगे। देखिए, सेक्शन सी में सबसे पहला आता है एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल ये वो पोर्शन है जो बुक से आता है। तो सेक्शन ए के जो क्वेश्चन होते हैं वो बुक से नहीं आते, पैराग्राफ तो कहीं से उठा के दे देंगे, जो करंट टॉपिक चल रहा होता है। रीडिंग स्किल काम आती है, जितनी जल्दी पढ़ोगे आप उतनी जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। और सेक्शन बी, ये भी बुक से नहीं आते, ये भी बाहर से आ रहे होते हैं, दैट मींस कहीं से भी उठा के ग्रामर चेक करने के लिए, राइटिंग स्किल चेक करने के लिए लिया जाता है। क्लियर है। सेक्शन सी वो सेक्शन है जिनमें क्वेश्चन बुक से आते हैं। लिटरेचर वाली जो बुक है ना आपके पास, जो आपने पूरे साल नहीं पढ़ी, उसी में से आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है। बस कहानी आपने तो समझ ली कि अच्छा ये कहानी है, अब समझिए इसमें क्या होता है। अब इसमें होता है कि एक पैराग्राफ दिया जाता है जो कि चैप्टर से ही है, चैप्टर का नाम भी बता दिया जाता है, और इसी पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। इन क्वेश्चन को पढ़कर आपको इनमें से आंसर लिखना होता है। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन आएंगे, पहला ये आएगा एंड इसके बाद ये क्वेश्चन आएगा। ये भी बुक से आया हुआ है और ये पोएम से आया हुआ है, जिसको हम स्टैंजा कहते हैं। अब पोएम वाले जो स्टैंजा होता है सर में दर्द दे देते हैं भाई, बस क्वेश्चन पढ़कर कीवर्ड ढूंढकर इसमें आपको आंसर लिख देना होता है। लेकिन लिखे हुए कैसे है, यहाँ पे दिक्कत आती है। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन के वर्ड्स को आंसर में यूज करो। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, अब इनको आपको आंसर में यूज करना है। मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि व्हाई वाज द सीगल अफेयर्ड। अब सीगल क्यों डरा हुआ था, तो आपको बताना है द सीगल वाज अफेयर्ड बिकॉज। आपको पहले ये लिखना है, इसके बाद आपको शुरुआत करनी है, और ये आंसर आपको इस तरीके से पैराग्राफ में मिल जाता है। क्लियर है। टीचर बस ये देखते हैं हाँ आपकी शुरुआत करने के फॉर्मेट सही है, मार्क्स मिलते हैं। अगर मान लो 3 नंबर का है, 2 नंबर का है, अरे 1 मिल जाएंगे, 1.5 मिल जाएंगे, अरे आधा मार्क्स मिल जाएगा। ब्लैंक छोड़कर आने से अच्छा कुछ तो लिख कर आ जाओ, मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है, यहाँ तो समझ में आ गया। अच्छा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना सबसे जरूरी होता है कि पोएट पैसेज में कहना क्या चाह रहा है, मीनिंग क्या है और मैसेज क्या देना चाहता है वो इस पूरे पैसेज में। अगर आपको यही समझ में आ गया ना तो पूरा आप आंसर लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस 1 मार्क्स में 1 से 2 लाइन लिखना, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 3 से 4 लाइन, और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 5 से 6 लाइन लिखना। 6 नंबर वाला क्वेश्चन है तो इस तरीके से आप पूरा एक पेज, फ्रंट पेज पूरा लिखना। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 5-6 एब्स्ट्रैक्ट प्रैक्टिस कर लेना, जो पैसेज वगैरह होते हैं ना, इस टाइप के जो पैसेज टाइप के क्वेश्चन आते हैं बुक से, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। सोल्ड पेपर जितनी ज्यादा देखोगे उतना ही हेल्प आपको मिलेगा। ठीक है, अभी आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं, सेक्शन सी का सबसे भयंकर ट्रिक यही है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अब इसमें आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है, कोई पैसेज नहीं दिया गया बुक से, क्वेश्चन दिया गया, चैप्टर नाम बता दिया गया। अगर उस चैप्टर की थोड़ी बहुत भी स्टोरी याद है ना, लिख दो। मैंने पता क्या किया है, आपके लिए एक पीडीएफ रेडी कर दिया है। इस चैप्टर से चाहे जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, बस आपको आंसर वही लिख कर आना है। एक पीडीएफ रेडी कर दी है और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम का, उसमें दे दिया है मैंने आपको। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता करना क्या है, 3 साल के अगर आपने पेपर सोल्व कर लिए ना तो एक भी क्वेश्चन लिटरेचर का छूटेगा नहीं। सिर्फ 3 साल के, 2025, 24 और 23, बस 3 साल के पेपर सोल्व कर लो। सोल्व करना आसान है, एआई को दे दो, चैट जीपीटी को, जेमिनी को, सोल्व कर देगा आपके लिए। अच्छा, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में ना 80 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं, बस लिखने का तरीका फॉलो करना है और कुछ भी नहीं। टीचर नहीं जानता मेरे दोस्त आपके बारे में कि आप कितने पढ़ाकू हो, पूरे साल आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। बस टीचर को अब आपको पागल बनाना है एंड मोमेंट पे, आंसर को प्रेजेंट करके। आंसर को बस अच्छी राइटिंग में प्रेजेंट कर देना। अगर राइटिंग गंदी भी है ना तो भी स्पेस दे के लिखना,
राइटिंग अच्छी लगेगी देखने में। तो 80/80 कमेंट बॉक्स में लिख दो जो इस बार 80 मार्क्स सच में लेकर आएंगे इंग्लिश में। और जो लिखेंगे ना मेरे दोस्त, मैं सच बता रहा हूँ आपके सच में 80 मार्क्स आएंगे। मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ। अच्छा एक चीज और, टॉपर्स के जितनी ज्यादा 500 सीट देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपसे पहले जिन्होंने एग्जाम दिया है ना उन्होंने कैसे आंसर लिखा और उनके कैसे 80-90 मार्क्स आ गए इंग्लिश के अंदर। ये रही वो पूरी सीट, देखिए कैसा लिखा हुआ है इन्होंने। मैंने पूरी सीट टॉपर्स की टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है, ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर लेना। इसके बाद मार्किंग स्कीम, टीचर्स के पास ना एक मार्किंग स्कीम होती है। अब पता है टीचर्स क्या करते हैं, पहले मार्किंग स्कीम चेक करेंगे फिर वो आपके आंसर सीट में देखेंगे। अच्छा ये वाली कीवर्ड आपके सीट में है, बिल्कुल है, ये कीवर्ड है, अच्छा ये नहीं है, मार्क्स काट लेंगे। तो एक बार ये मार्किंग स्कीम देख के जाना है एंड मोमेंट पे, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, पेपर सॉल्व कर लिया आपने, मार्किंग स्कीम देख लिया, ये बहुत हेल्प करेगा आपकी, मेरा विश्वास मानिए आप। एग्जाम से दोस्तों जस्ट पहले मैंने भी यही किया था, बहुत हेल्प हुई थी इससे। मार्किंग स्कीम में मैंने आपको दे दिया, निकालना नहीं पड़ेगा, लिंक दे दिया सारे टेलीग्राम में। ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना है। पता है अभी जो मैथ्स का एग्जाम हुआ ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स है तो सच में रो रहे थे। पता है क्यों? टाइम की कमी की वजह से पेपर छूट गया था। क्योंकि मैथ्स का पेपर हो या इंग्लिश का, पेपर हार्ड नहीं लेंथी आता है, और जितना पेपर लेंथी होगा उतना ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। और अब आपको टाइम को मैनेज करना है मेरे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आज मेरे से प्रॉमिस करोगे आप, डील डन करो, डील डन करो, हाथ रखो हाथ पे, डील डन है हमारी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एग्जाम देकर आओगे आप, बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर, क्लियर है? इसके बाद पहले कौन सा सेक्शन करे, सेक्शन ए बी सी, कौन सा करना है पहले? सेक्शन ए तभी करना जब आप कर सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूं, हमेशा सेक्शन बी से शुरू करना या सेक्शन सी से करना, दोनों में से कोई सा कर लो। अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, सेक्शन बी करोगे या सी करोगे। सेक्शन ए मत करना मेरे दोस्त, कभी मत करना सेक्शन ए यार, सच बता रहा हूं मैं, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है। मुझे पता है कई सारे लोग होते हैं यार जो बस वीडियो देख के छोड़ देते हैं। जितना केयर आपके पेरेंट्स आपकी करते हैं मेरे दोस्त, ये आपका बड़ा भाई, छोटे भाई बहन की तरह इतना केयर करेगा ना मेरे दोस्त, आप सोच भी नहीं सकते। कमेंट करिए 80/80 और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने ऊपर विश्वास रखना, जो आप एग्जाम में लिख कर आओगे ना वो आंसर सही होगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, आप कर सकते हो, ये इंग्लिश का एग्जाम है ये, और आसानी से आप कर पाओगे। पेपर बहुत ईजी आएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।